प्रेम जी से इस पर रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों उन्होंने इस आंदोलन को लेकर उनकी जो भाषा है उसको लेकर टिप्पणी की थी। तो प्रेम जी, इस तरीके को आप कैसे देखते हैं कि अपनी मांगों को और मुखर तरीके से रखने की कोशिश आप देख रहे हैं? क्योंकि हालात पहले इधर से खराब हुए, उधर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, तब पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान, भारत चाइना कोई बॉर्डर होगा जहां पर इस तरह की स्थिति हो गई है। जी हिमानी जी, आपने जो नजरिया रखा, मैं ठीक इसका उल्टा नजरिया रखता हूं कि देखिए, सबसे पहले सड़कें जाम किसने की? सबसे पहले सरकार ने कीले ठोकी, सीमेंट की, कंक्रीट की पत्थर दीवार खड़ी की। आज जो ड्रोन दिख रहे हैं आसमान से, हमारी देश की जनता ने क्या सेना के लिए ड्रोन इजराइल से इसीलिए मंगाए थे कि वो पाकिस्तान और चीन पर न चले, अपने हिंदुस्तान की जनता पर चले, किसानों पर चले। जब किसान पर ड्रोन से बम बरसाए जाएंगे तो किसान क्या अपनी सुरक्षा नहीं देखेगा? ये बड़ा सवाल है, इसकी ओर ध्यान नहीं जा रहा। ये जो आसमान में धुएं धुएं दिख रहे हैं, दुनिया देख रही होगी कि हिंदुस्तान जो कि अपनी जनता पर बम बरसा रहा है। अरे आपने अतीत में जो काम किए थे, यूक्रेन युद्ध में अपने भारतीय को लाया था वहां से बचा करके, सब पर पानी फेर दिया है, क्योंकि आपने अपनी जनता को ही युद्ध में धकेल दिया है। और आप युद्ध करेंगे अपनी जनता से? युद्ध एग्जैक्टली युद्ध की तैयारी कौन कर रहा था? बड़ा सवाल है। प्रेम जी जो सब लेकर वहां पर पहुंचे हैं, सुनिए ना, किसान और जवान को किसान नहीं हो सकते ना, बैठे किसानों के नाम पर नहीं, सुनिए ना प्रेम जी नहीं, हाँ ठीक समीर जी एक सेकंड। लेकिन प्रेम जी, जिस तरह की चीजें वहां पर नजर आई, लाव लश्कर जिस तरह के दल बल के साथ वो वहां पर बैठे हुए, खेती में तो किसी चीज का इस्तेमाल उसमें नहीं होता होगा या होता है? मैं तो 1200 ट्रैक्टर, ट्रॉली, कह रहा हूं, वो जो बैरिकेड तोड़े इलीगल है, तोड़ दिया जाएगा इस बैरिकेड को। सरकार आपसे बात करने चंडीगढ़ जा रही है, किसी आपको सरकार से बात नहीं करना है, किसान जाएगा दिल्ली, शांति से बात नहीं जाएगा दिल्ली, हटाओ बैरिकेड, बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे और आप बम गिराएंगे तो अराजकता। आंसू गैस के गोले छोड़े, आंसू गैस के गोले दागे हैं, आंसू सरकार से बात नहीं कर रही है, पूरा सरकार चंडीगढ़ 4 बार बात कर रही है, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो सरकार से? गोलियां भी चली, आपको पूरे देश का माहौल खराब करना है, मरे भी हैं, आपको सरकार का नाम खराब करना है। ये सरकार इसीलिए चुनी, ये किसान नहीं है, हमने क्या ये सरकार अपराधी प्रवृत्ति के लोग हमारे ऊपर, हमारे आसमान से, हमारे ही पैसे से खरीदे गए ड्रोन, सेना के लिए ड्रोन खरीदे गए, पंजाब सरकार पाकिस्तान और चीन के लिए ड्रोन खरीदे गए, किसानों पर बरसाने एक एक करके पूरा समर्थन सरकार अपनी एक एक कर, क्योंकि वीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस्तेमाल बंद हो। अब अपराधी को लेकर ना है, ठीक है, आप दोनों को रोक रही हूँ। वीरपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर समीर जी ने एक बड़ा आरोप जो लगाया और जो लगता रहा है पंजाब सरकार पर, संजय जी उसका जवाब देंगे, लेकिन पहले वीरपाल जी। देखिए, सरकार की आपने 8, 12, 15 और 18 4 वार्ते हो चुकी। सरकार ने कहा है कि हमारे दरवाजे किसान भाइयों के लिए हर समय खुले हैं, आइए आप बैठे टेबल पर डिस्कशन करिए, हम किसानों के बेहतरीन के लिए हर समय तत्पर हैं। और देखो किसानों का आंदोलन से कितना नुकसान हो रहा है। दिल्ली में डेली 500 करोड़ रुपए का नुकसान है, डेली दहाड़ी कमाने वाला नुकसान है, बच्चे एग्जाम। बात सुनिए, अब बात सुनिए, पहले बात सुनिए, अब डोंट टॉक, बात सुनिए। आप लोग करेंगे यदि दूसरी तरफ लेके जाने जा रहे बात को, देखिए सारे पेट्रोल पंप ये कह रहे 500 करोड़ रुपए का। अच्छा वीरपाल जी एक बात बता दीजिए, हमारी 5-6 वीरपाल आदमी कमा कर, डॉक्टर वीरपाल एक करके प्लीज वीरपाल जी सुनिए वीरपाल जी, जो प्रस्ताव आया है क्या वो समस्या का समाधान निकाल पाएगा जो प्रस्ताव दिया गया? क्योंकि 2 दिन पहले था तो वो ये कहते रहे, चाहे डल्लेवाल हो चाहे पंधेर हो, उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, वो जो प्रस्ताव है विचार किया जाएगा, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने ये बता दिया कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो सरकार ने कितना बढ़िया प्रस्ताव दिया, हाँ। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हाँ। जो बहुत जरूरी है। आपको मालूम है पंजाब की क्या हालत है, 7 डिस्ट्रिक्ट ड्राई जोन हो चुके, हाँ। और इतनी ग्राउंड वाटर इतना पॉल्यूटेड है, इतना खाद, इतना मतलब उसमें फर्टिलाइजर और इतने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं कि हालत बिल्कुल खराब होगी। जो फसल पैदावार देनी बंद कर दी। सरकार चाह रही है आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अपनाइए और हम आपको 5 फसल, जैसे कि आपको मालूम है उड़द, अरहर, मूंग और मक्का,
इन पे 5 फसलों पे ये सीधी गारंटी डैमेज ठीक है के लिए तैयार है। ठीक है। लेकिन आप किसान आइए, खुले टेबल पर डिस्कस करिए। आप टेबल पे बैठे तस्वीरें सीधी हम दिखा रहे हैं। वीरपाल जी 1 सेकंड रोक रही हूं। हाँ, उन्हें दाग रही है और ये तस्वीर देख सकते हैं, ये बॉर्डर की तस्वीर है और सुबह से ही हरियाणा पुलिस लगातार जरूर जुटी हुई है, लेकिन किसानों को पीछे करने में लगे जा रहे हैं, क्योंकि आज किसानों ने दिल्ली कूच करने का आह्वान किया था। लेकिन उन्हीं तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है अपनी मांगों को लेकर, और दूसरी तरफ किसान नेताओं और डीजीपी पंजाब की भी बैठक चल रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें देखिए, मैं और आगे दिखाऊं, लगातार धमाकों की आवाज़ आ रही है। ये जो है रैपिड एक्शन फोर्स और हरियाणा पुलिस की तरफ से जो टीयर गैस बम है वो यहाँ पर दागे जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीर ये है कि शंभू बॉर्डर पर टीयर गैस के गोले दागे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ साहिल भामरी, शंभू बॉर्डर। साहिल भामरी हमारे सहयोगी ये तस्वीरें दिखा रहे थे। एक क्विक रिएक्शन में जरा ममता जी, संजय जी का भी ले लूं, क्योंकि संजय जी आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उधर फटकार भी लगती है आपको कि क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, बॉर्डर पर इस तरह की स्थिति हो गई है। और उधर समीर जी ने एक बड़ा आरोप यहाँ पर बड़ा आरोप लगाया कि उकसा रहे हैं आप लोग। ये देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। सरकारी सहायता मुहैया करा रहे हैं। ममता जी का रुख करूंगी। मानी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आ रही हूं आपने मौका वीरपाल जी, दिया आ रही हूं। है। लेकिन आरोप लगवाने के बाद तो मेरे को मौका भी मिलना चाहिए कि मैं अपनी सफाई में कुछ बात कह सकूं। फटाफट बोलिए। अब मैं शुरू करना चाहता हूं कि उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुद गर्ज हुए जब तो फिर सीरत बदल गई, और अपना कसूर दूसरों के सिर पर डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं आपको। जब हमारे आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका एक बाइट निकाल दीजिए जरा, किसानों के लिए उन्होंने क्या कहा था। क्या उस वक्त के मुख्यमंत्री, वीरपाल जी ने प्लीज, वीरपाल जी फिर नहीं, केजरीवाल सरकार फिर आप बात नहीं रख पाइएगा अपना, नहीं फिर नहीं, ये फिर गलत बात है। वीरपाल जी आरोप आप लगाएंगे, एक बार उनको भी तो बोलने दीजिए, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी संजय जी, जनतंत्र को कायम रखिए, लोकतंत्र को बचा रहने दीजिए। आपने आरोप लगाया, मैंने सुना, मेरा जवाब आने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के पास सारे आंकड़े होते हैं। जब वो मुख्यमंत्री के पद पे थे तो उन्हें पता था कि एमएसपी में हमारे देश का पैसा कितना जाएगा। फर्क इतना था कि उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और आप विरोधी थे, आप समर्थन कर रहे थे। आपने वायदा किया था देश के साथ, आपने जब वायदा किया, आप 10 वर्ष हो गए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं काम। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जितने विधायक और सांसदों के ऊपर खर्च किया जा रहा है उसकी कटौती कर दिया जाए तो किसान खुश हो जाएगा। इस पे प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे हैं? जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो। और मैं एक बात बता दूं, अच्छा ठीक है, हाँ। आपके लिए आपके हजारों हजार करोड़ रुपए की आपके हवाई जहाज चाहिए, करोड़ों रुपए की आपकी गाड़ियां चाहिए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पढ़ना चाहिए, शीर्ष महल में रहना चाहिए केजरीवाल को। संजय जी, ना तो आपने अपने इस वक्तव्य में ना आपने मेरी बात का जवाब दिया, जबकि आपका वक्तव्य खत्म कर रहे हैं, लेकिन ना मेरी बात का जवाब मिला, ना समीर जी के आरोप का जवाब मिला। जवाब आ रहा है। हाँ, ये हो गई है देश की आज के डेट में कि जब कोई मरीज हॉस्पिटल पहुंचे अपने इलाज के लिए तो डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है, उसको परेशान इसलिए कर रहा है कि तुम बीमार कैसे हो गए और तुम बीमार होकर के हॉस्पिटल कैसे आ गए। आज दिल्ली जिसका देश है, उन किसानों को रोका जा रहा है कि तुम दिल्ली में नहीं आ सकते और वोट के लिए आप गांव जाएंगे। मैं तो ईमानदारी से कहना चाहता हूं इन किसानों को, पूरे देश भर के किसानों को, भाजपा के लोगों को गांव में वोट के लिए घूमने। ममता जी